सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, जो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीसीसी 2026 का ज्वाइंट काउंसलिंग चल रहा है, यानी कि वो सभी स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं या अन्य कोर्स करना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग चल रही है, जो कि 19 तारीख से स्टार्ट हुई है और इसका लास्ट डेट जो है वो 25 तारीख है। हालांकि मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट से। काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हमारी टीम इंगेज थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैंने आप लोग से वादा किया था कि जो बच्चे का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ है उसको तो हम करेंगे ही, जो नहीं भी किए उनको भी मैं मदद करूंगा। तो इसी काउंसलिंग के लिए आज मैं बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मेरा रैंक ज्यादा है तो हम पहले क्या डालें, सर हमको नर्सिंग लेना है तो हम किस अकॉर्डिंग डालें, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काउंसलिंग तो अपना करा चुके होंगे या कर लिए होंगे। अगर कर लिए हैं तो एक बार देख लीजिए, मैच कर लीजिए। जिसका भी काउंसलिंग हमने किया है उनको नहीं देखने की जरूरत है, उनका बेस्ट हुआ होगा उनके अकॉर्डिंग। जिन्होंने नहीं कराया है वो लोग एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है? कुछ लगे तो अभी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बार जल्दी से लाइक करो। पहले इस वीडियो पे सबसे ज्यादा लाइक होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में और बहुत करेज भी लगता है, क्योंकि कोई भी संस्थान ऐसे आके यहाँ पब्लिकली नहीं बताता ये सब चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बार सब बच्चे जल्दी से लाइक करो, अपने तरफ से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काउंसलिंग आपका दो काउंसलिंग हो रहा है, एक हो रहा है एग्रीकल्चर का, एक हो रहा है आपका पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी का। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट जो है बीएससी नर्सिंग के लिए जानना चाहें। देखो बच्चा, बीएससी नर्सिंग में टोटल चॉइसेस आपके पास 9 कॉलेज के हैं, ठीक है? 9 कॉलेज के। सबसे पहले ये समझो कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आप जब काउंसलिंग खोले होगे पोर्टल, तो वहां पे सारे कोर्सेज शो होंगे। बीएससी नर्सिंग भी शो होंगे, एग्रीकल्चर भी शो होंगे, फार्मेसी भी शो होंगे, सारे कोर्सेज शो करें। तो आपको सबसे पहले ऊपर में बीएससी नर्सिंग रखना है, ठीक है? तभी आपको बीएससी नर्सिंग के लिए आप क्लेम कर सकते हो ना। अब पता चले आपको बीएससी नर्सिंग लेना है और आप बीएससी नर्सिंग को रख रहे हो 5वां नंबर से, 6ठा नंबर से, तो बीएससी नर्सिंग नहीं मिलेगा, ठीक है? चॉइस फिलिंग का पहला नियम यही है। नियम समझ लो सबसे पहला कि यहां पे आपके पास वेरियस ऑप्शंस है। नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको जो कोर्स चाहिए उसको आप प्रेफरेंस वाइज सेट करो। सबसे पहला चीज, कोर्स वाइज प्रेफरेंस बनाओ अपना, ठीक है? अब कोर्स वाइज प्रेफरेंस क्या होता है, ठीक है? ये कोर्स वाइज प्रेफरेंस आप लोग को बनाना पड़ेगा। ये क्या होता है कोर्स वाइज प्रेफरेंस? कोर्स वाइज प्रेफरेंस मतलब होता है बच्चा कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आपका रहेगा बीएससी नर्सिंग, ठीक है? यानी कि बीएससी नर्सिंग का सारा कॉलेजेस आप फील करोगे। उसके बाद सेकंड कोर्स का प्रेफरेंस बनाओ कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिलता है, आपके रैंक में नहीं आता है, तो सेकंड कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिस कोर्स को आपको करने का इंटरेस्ट है उसको सेकंड में लिखो। उसको सेकंड में लिखो। कैसे लिखना है सेकंड में? अब मान लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर हमको चाहिए, नर्सिंग के बाद मेरा अब मन है कि चलो नर्सिंग नहीं मिला तो एग्रीकल्चर मिलेगा तो कर लेंगे, तो इसका एग्रीकल्चर डालेंगे, ठीक है? अब एग्रीकल्चर के बाद थर्ड चॉइस, ठीक है? थर्ड चॉइस जो है, अब तीसरा नंबर, एग्रीकल्चर भी आपको नहीं मिला तो क्या ऐसा कोर्स मिलेगा जो आप कर सकते हो? तो चलो सर बी फार्मा मिलेगा तो हम कर लेंगे, तो थर्ड में बी फार्मा डालेंगे। उसके बाद अब एग्जैक्टली नहीं डालना, आप अपना सिचुएशन एनालाइज करके डालना, ठीक है? अब लगेगा बी फार्मा के बाद क्या ऐसा कोर्स है जो हम कर सकते हैं, तो उसका लगेगा कि लैब टेक्नीशियन डालते हैं, ओटी डालते हैं, वगैरह वगैरह ये सब डालते हैं, तो ये सब कोर्स डालो, ठीक है? तो इस टाइप से सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग का कि आप कोर्स प्रेफरेंस बनाओ अपना। कोर्स प्रेफरेंस बना लिए, ठीक है? अब डालेंगे कॉलेज वाइज उस चीज को। कॉलेज वाइज में भी अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप कुछ मत करना, नर्सिंग में सेम ये प्रेफरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये टॉप मोस्ट कॉलेज का इस टाइप से लिस्ट हमने दिया है, ठीक है? तो इसको आप यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बच्चा रैंक ज्यादा है,
अगर आपका रैंक ज्यादा है और फिर भी आप सपना रख रहे हो कि हम जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें हम बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग पे फोकस करें, तो आप कैसे रखना, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर एनएमसीएच नहीं रखना है, गलती भी मत करना। सबसे ऊपर विम्स मत रखना, गलती भी मत करना। स्टूडेंट यही गलती करता है कि एनएमसीएच विम्स को एकदम टॉप पे रखेगा। अरे नहीं मिलेगा तो क्यों टॉप पे रख के अपना चॉइस बर्बाद करना। तब आप शुरू करना लो कट ऑफ कॉलेज से। लो कट ऑफ कॉलेज कौन कौन सा है, जीएमसीएच पूर्णिया है, जीएमसीएच सारण है, ठीक है। सारण के बाद आपका एक जो है बेतिया है, ठीक है, यहां पे गलती हुआ है, यहां बेतिया, ठीक है, जीएमसीएच बेतिया है आपका, डीएमसीएच दरभंगा है, एएनएमसीएच गया है, ठीक है, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर है। ये सब आपके लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं। इसको आप अरेंज करो एज पर योर लोकेशन। जैसे आप मुजफ्फरपुर से हैं, आप चाहते हो मुजफ्फरपुर लेना, तो ऊपर में एसकेएमसीएच रखो, फिर जो है जीएमसीएच बेतिया रखो, जीएमसीएच पूर्णिया रखो। इस टाइप से आप अरेंज करो अगर आपका ज्यादा रैंक है तो, ठीक है। तो ये आप इस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो। अगर अच्छा रैंक है तो इसी ऑर्डर में आप लोग कर सकते हो। ये है नर्सिंग की बात। अब एक गोल्डन सलाह मैं आप लोग को देना चाहूंगा, गोल्डन सलाह जो आपको कोई नहीं देगा। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इस चीज को गांठ बांध लो आप लोग, ठीक है। और इस सलाह के लिए एक लाइक आप लोग सब लोग कर दीजिएगा। देखो बच्चा, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक कॉमन मिस्टेक करें। कॉमन मिस्टेक क्या करेंगे कि आप लोग सिर्फ एक कोर्स डालिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर हमको नर्सिंग ही चाहिए, हम नर्सिंग ही डालेंगे, ठीक है। सर हमको एग्रीकल्चर चाहिए, हम एग्रीकल्चर ही डालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। देखो बच्चा, खासकर जितने भी स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं, आप सबसे पहले ये समझो कि ये बीसीसी का एग्जाम है। पहले ही इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम सीट आपके पास अवेलेबल है। उसमें से भी आप काउंसलिंग में सिर्फ एक दो कोर्स लेके चलोगे या सिर्फ एक इंडिविजुअल कोर्स लेके चलोगे तो आपके कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रहेगी। इसीलिए अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है तब तो फिर आप एक कोर्स लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, यू आर सेफ। लेकिन अगर आपका रैंक 1000 से ज्यादा है एंड यहां पे से मैक्सिमम स्टूडेंट का रैंक 1000 से ज्यादा हो, तो कभी भी आप एक कोर्स से चूज मत करना। आप जो है 3-4 कोर्स चूज करना बच्चा, क्योंकि सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है और काउंसलिंग के माध्यम से चाहते हो कि थोड़ा बहुत भी मेरा प्रोबेबिलिटी बने, तो इस चीज को मानना, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये था आप लोग के लिए गोल्डन, एक कह लो एक छोटा सा हमारा ओपिनियन, मानना ना मानना आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया नर्सिंग। अब आते हैं नेक्स्ट। सर नर्सिंग के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ही तो बोल रहे हो कि एक कोर्स के ऊपर मत रहना, ठीक है, तो और भी चीजें डालनी है। मैं बात करूं एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर जो भी स्टूडेंट डाल रहे हैं, और देखो ये भी मत करना कि कुछ से कुछ फालतू कोर्स डाल देना, ठीक है, कि एडमिशन लेना है नहीं लेना है डजंट मैटर, बस हम डाल दिए, नहीं। अगर आपको लेना है एडमिशन, अगर आप चाहते हो कि 100% मुझे अगर ये कोर्स मिल जाए तो मैं एडमिशन ले सकता हूं, तभी उसे डालना। नहीं तो पता चले मिल गया, उसके बाद में बोलो सर ये तो हमको चाहिए ही नहीं था, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में टोटल आपके पास 5 कॉलेज के ऑप्शंस हैं। नंबर 1 बीएयू सबौर है, डुमराव बक्सर है, पूर्णिया है, सहरसा है, किशनगंज है। अगर आपका रैंक ज्यादा है बच्चा तो आप इस टाइप से काउंसलिंग कर सकते हो कि आप पहले जो है बक्सर रखना, ठीक है, पहले बक्सर रखना, फिर जो है आप पूर्णिया रखना, फिर आप जो है सहरसा रखना, फिर जो है आप जो है किशनगंज रखना, ठीक है। अब बोलोगे सर बीएयू सबौर क्यों नहीं रखे सर, क्योंकि सबौर का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, भागलपुर का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। वो उन्हीं को मिल सकता है जिनका रैंक अंडर 1000 है। अब उससे ज्यादा है तो उसको ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं। याद रखें, जितना भी ऊपर में आप टॉप रखोगे उतना चॉइस आप बर्बाद करोगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट जो है ये भी सवाल उठाएंगे कि सर हम तो टॉप कॉलेज वाइज किए हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू, कर सकते हो, ये मैंने उस स्टूडेंट के लिए बोला। अब जिसका 40,000 50,000 रैंक है उसको ऊपर सबौर रखने का कोई तुक ही नहीं बनता है, तो आप लोग मत रखिएगा, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद जो आपके पास कोर्सेस ऑप्शन है वो है अलाइड कोर्सेस, ठीक है। ये सभी चलते हैं आपके पीएचआई पटना में।
जो कि किस चीज का पार्ट है बच्चा, जो कि पीएमसीएच पटना का पार्ट है। किस चीज का पार्ट है, पीएमसीएच पटना का पार्ट है ये अलाइड कोर्सेस, ठीक है। तो ये पीएमसीएच पटना में चलता है आपका लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी, ऑप्टीमेट्री। इसको आप अपने मन पसंदीदा कोर्स के ऑर्डर में रख सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप बीएससी नर्सिंग रखो, उसके बाद आप जो है ना अलाइड कोर्स रखो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिफरेंट हो जाता है। और मैथ वाले जितने बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा आप पहले एग्रीकल्चर रखो, ठीक है, पहले एग्रीकल्चर रखो, उसके बाद फार्मा रखो, ठीक है। दिस विल बी योर बेस्ट चॉइस, ठीक है, समझ में आया। बी फार्मा में 2 कॉलेजेस हैं हमारे पास, एक जीपीआई पटना है, एक एमआईटी मुजफ्फरपुर है। दोनों टॉप के कॉलेज हैं, नो डाउट, दोनों टॉप के कॉलेज हैं। एक पटना का बेस्ट कॉलेज है फार्मेसी में, एक एमआईटी मुजफ्फरपुर, ये भी काफी नामी कॉलेज है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जिसको पटना में रहना है या पटना का कॉलेज चाहते हो लो, वो जीपीआई पटना को थोड़ा प्रेफरेंस दे दो। जो चाहते हो नहीं हम एमआईटी जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, वो एमआईटी को थोड़ा प्रेफरेंस दे दो। इस अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ कोर्सेस हैं जो कि लो कट ऑफ कोर्स, हालांकि देखो ये सभी कोर्सेस भी बहुत अच्छे हैं। बीसीसी के अंतर्गत जितने भी कोर्सेस हैं सभी नो डाउट अच्छे हैं, बेस्ट कोर्स है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ऐसा मत सोचो कि कोर्सेस अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा, सारे कोर्सेस अच्छे हैं। लेकिन जिसका भी बहुत ज्यादा रैंक है उनके लिए है लो कट ऑफ कोर्सेस। अब लो कट ऑफ कोर्सेस में कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, ये कहां चलता है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय नालंदा में कॉलेज है। इसका हॉर्टिकल्चर का कट ऑफ एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज, जितने भी और कोर्सेज है बच्चा उसके कंपैरिजन में इसका कट ऑफ लो जाता है। तो आप जो है इसे प्लेस कर सकते हो अपने काउंसलिंग में। अब फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री कॉलेज कहां है, मुंगेर में कॉलेज है, इसका भी कट ऑफ बहुत लो जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू आप किसी भी कोर्स से कंपेयर करो, चाहे एग्रीकल्चर से करो, फार्मेसी से करो, लैब टेक्नीशियन ओटी से करो, नर्सिंग की तो बात ही अलग है मेरे भाई, नर्सिंग तो अलग ही स्टैंड करता है, ठीक है। तो वहां पे इसका कम कट ऑफ रहता है। फॉरेस्ट्री आप इसे प्लेस कर सकते हो अपने काउंसलिंग में। पोल्ट्री प्रोडक्शन ये नया आया है इस बार, ठीक है, तो कट ऑफ का कोई हिस्ट्री तो इसका है नहीं, ये आपका पटना में वेटनरी कॉलेज में है, इसका कोई हिस्ट्री तो है नहीं कट ऑफ का कि हर साल इतना पे जा रहा है तो वो बता दे आपको। लेकिन ये मेरा दावा है कि इसका भी कट ऑफ लगभग जो है हॉर्टिकल्चर कितना रहेगा, ठीक है, लगभग जो है इसका कट ऑफ भी हॉर्टिकल्चर के इतना रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, इतना फिक्स है। तो आप इसको भी अपने चॉइसेस में इंक्लूड कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल आएगा, सर ये तो नया कोर्स है, सर क्या करें, सर आप राय दीजिए, इसे क्या हमें अपना चॉइस फिलिंग में रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए बच्चा। आप कोर्स देख रहे हो, पोल्ट्री का कितना डिमांड है ये आप जान रहे हो। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैंने देखा है जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, बड़े बड़े मास लेवल पे करते हैं। क्यों कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड है। अब इसकी पढ़ाई सोचो बिहार में हो रही है, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड इनिशिएटिव जो बिहार सरकार ले रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आराम से कीजिए। दूसरा चीज, ये जो कॉलेज में आया है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टैंड बिहार में रहता है। किस कॉलेज में है, वेटनरी कॉलेज, ठीक है, वेटनरी कॉलेज पटना का वेटनरी कॉलेज में ये है बच्चा, ठीक है। वेटनरी कॉलेज अपने आप में एक टॉप मोस्ट संस्थान, ठीक है, जिसमें वेटनरी साइंस में एडमिशन होता है थ्रू नीट। तो कॉलेज भी मैटर करता है बच्चा। वेटनरी कॉलेज में, बिहार वेटनरी कॉलेज में आप पढ़ोगे तो उसकी एक अलग बात है। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन आप लोग ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे जरूर अपने चॉइस फिलिंग में इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद बात करें, बायोटेक है हमारा, ठीक है, बायोटेक है। बायोटेक कहां पे है, बायोटेक है हमारा भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, यानी बीएयू, जहां पे आपका टॉप मोस्ट संस्थान जो एग्रीकल्चर के हैं उसी में आपका बायोटेक चलता है। बाकायदा बायोटेक का एक अलग जो है एक कॉलेज है, क्योंकि मैं भी भागलपुर से बिलोंग करता हूं और आप लोग को जान के हैरानी होगी कि जहां पे एग्रीकल्चर कॉलेज है, दैट इज सबौर एरिया, वहां से बगल में ही मेरा घर है, 2-3 किलोमीटर पहले है, अब एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरे घर से बगल में है भागलपुर के, और ये भी कॉलेज सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज भी मेरे एकदम बगल में। तो मैं तो हमेशा से बचपन से इस कॉलेज को देखते आया हूं। बचपन में हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे इस कॉलेज के कैंपस में। तो बायोटेक का एक अलग कॉलेज है उसी कैंपस में,
ठीक है, बट ये इसी का पार्ट है भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज का, तो आप इसको भी आराम से रख सकते हो बच्चा। ये भी कोर्सेस बहुत अच्छे हैं, आप इसको भी अपने चॉइस फिलिंग में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए इसके अलावा एक और कोर्सेस हैं, दैट इज फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देखो दोनों कोर्स ये भी बेस्ट है, ये भी आप अपने चॉइस फिलिंग में जरूर इंक्लूड करो। ठीक है, एटलीस्ट लास्ट में निष्कर्ष पे यही आते हैं कि ध्यान से समझो, निष्कर्ष बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। जितने भी बच्चे पीसीबी के हैं वो लोग पहले नर्सिंग रखो अगर आप चाहते हो तो, अगर आपको लेने का मन है तो। उसके बाद जो है आप लोग रखो लैब टेक्नीशियन, ओटी अपने ऑर्डर में। ठीक है, इसी ऑर्डर में मत रख देना, ओटी, रेडियोलॉजी एंड ऑप्टीमेट्री। ठीक है, इसके बाद रखो आप फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, इसके बाद आप अपने मन से एक दो चॉइसेस और डाल सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी का था। अब जितने बच्चे पीसीएम के हैं, ठीक है, अब पीसीएमबी वाले तो मिक्स करके डालना, उनको सारा चीज डालना। जितने भी बच्चे पीसीएम के हैं वो लोग जो है डालो पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद फार्मा डालो, देन अदर कोर्सेज डालो। ठीक है, और जितने बच्चे एग्रीकल्चर के यानी कि सीबीए, पीसीएम, बीए वो स्टूडेंट है वो लोग भी पहले एग्रीकल्चर डालिए, फिर हॉर्टिकल्चर डालिए, फिर बायोटेक डालिए। ये सब कोर्सेस आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है लेकिन धमाकेदार आया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को उम्मीद करते हैं यहां तक देखे होंगे, और यहां तक देखे होंगे तो इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो इतना इंफॉर्मेटिव लगा, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में, एक एक इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं। एक बार लाइक करो यार, इस वीडियो पे 1000 लाइक होना चाहिए। सब लोग लाइक ठोको जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड एस्पेक्ट विजन के होल टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बच्चा। अच्छे से काउंसलिंग अटेम्प्ट करो और रिजल्ट का इंतजार करो। मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि आप सभी को बहुत अच्छा कॉलेज मिले, बहुत अच्छा कोर्स मिले। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।